सही बोल रहा हूँ मेरे भाई। आज अगर किसी व्यक्ति के परिवार में कोई बीमार होता है तो हम सबसे पहले कहाँ लेकर के जाते हैं? हम हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। जाहिर सी बात है, यदि हम बलिया से हैं तो हम सबसे पहले अपने नजदीक के डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। और अगर बाय द वे नजदीक का डॉक्टर हमारे पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाता है तो वो रेफर करता है, मरने के लिए छोड़ देता है। क्या करता है सर? वो रेफर करता है, वो अपने से बड़े हॉस्पिटल के पास रेफर करता है, अपने से बड़े डॉक्टर के पास रेफर करता है। हम लोकल हॉस्पिटल से हैं तो वो जिले लेवल पे पहले रेफर करेगा। और अगर बाय द वे जिले का डॉक्टर भी हमारे पेशेंट को नहीं हैंडल कर पाता है तो वो अपने से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास रेफर करता है, वो मंडल लेवल पे हॉस्पिटल के पास, यहाँ तक कि वो स्टेट लेवल के हॉस्पिटल में भी हमारे पेशेंट को रेफर करता है। और आपने देखा होगा कि जब इंसान वहां भी सफल नहीं हो पाता है, डॉक्टर सफल नहीं हो पाता है, तो हमारे पेशेंट को हिंदुस्तान के बड़े से बड़े हॉस्पिटल, जिसको हम एम्स बोलते हैं, जिसको अपेक्स, पॉपुलर, पता नहीं किन किन नामों से आज बड़े बड़े हॉस्पिटल हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे वेदांता, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। जिस हॉस्पिटल के अंदर हमारे पेशेंट को डॉक्टर रेफर करता है और हम चारों तरफ से हारने के बाद जिस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं मेरे भाई, आपने देखा होगा उस हॉस्पिटल में जाने के बाद वो हॉस्पिटल कम और होटल ज्यादा नजर आता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और उस हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद हम उस डॉक्टर के सामने हम नतमस्तक होकर के गिड़गिड़ाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे पेशेंट को बचा लीजिएगा, उसके लिए जो कीमत आप मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए घर, जमीन, जायदाद, सोना चांदी भी अगर गिरवी रखना पड़ेगा तो हम गिरवी रखने के लिए तैयार है। ऐसी हालात आती है नहीं आती? आवाज नहीं आ रही? आती है नहीं आती? आती है। आपने देखा होगा लोगों की बीमारियों में लोगों के घर तक गिरवी हो जाते हैं, लोगों की जमीनें तक बिक जाती है, ऐसी हालात आती है। और एक बार सोच के देखिएगा मेरे भाई, उस इंसान के दिल और दिमाग के ऊपर क्या गुजरता होगा जो इंसान चारों तरफ से हारने के बाद जिस हॉस्पिटल के अंदर गया हुआ है, उस हॉस्पिटल के बारे में जब आज आए दिन टेप, टीवी और रेडियो के माध्यम से जब सुनने को आता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, में किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि किसी भी फील्ड के अंदर 100% लोग बुरे नहीं होते। आज अगर मैं बात मेडिकल इंडस्ट्री की करूं मेरे भाई, अगर आपके बीच में कोई डॉक्टर बैठा होगा तो मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि किसी भी फील्ड के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि 100% लोग सर बुरे नहीं होते, लेकिन अगर मैं बात आज मेडिकल इंडस्ट्री की करूं तो आज हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल इंडस्ट्री की ऐसी हालात हो चुकी है कि आज मार्केट में एक डॉक्टर एक आम इंसान के ऊपर गला काट प्रतियोगिता चला रहा। सर ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? इस बात को इस मंच के माध्यम से बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि जिस जमाने के अंदर हम डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते थे और हॉस्पिटल को समाधान मानते थे, मेरा सवाल आप लोगों से है, आज वो समाधान है या दुकान? दुकान। आवाज नहीं आ रही? दुकान। आज ओपन दुकान बन चुका है मेरे भाई। हैं कुछ धरती पे ऐसे लोग जो आज भी सेवा भाव के नजरिए से लोगों का सेवा करते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर कुछ ऐसे लोग, लेकिन मैक्सिमम लोगों की हालात ऐसी बन चुकी है जो आज मार्केट के अंदर हॉस्पिटल को धंधा बना करके चला रहे हैं। और एक डॉक्टर की अगर बात करूं तो आज एक आम इंसान के ऊपर गला काट प्रतियोगिता चला रहा है। एक आम इंसान से वह कितना पैसे कमा ले उस बात से कोई लेना देना नहीं। ऐसी हालात आज हिंदुस्तान के अंदर बन चुकी है और ये चीज आज हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। आज एक स्वस्थ बहन बेटी को जब हम डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, डॉक्टर को अच्छे से पता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उसको यह भी पता है कि नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो शायद कमाई नहीं होगी, इसलिए वह कमाई के चक्कर में हमारी बहन बेटियों का पेट चीर देता है। सर होता नहीं होता? आज ऐसी हालात बन चुकी है। एक डॉक्टर को अच्छे से पता है कि 200 रुपए की दवा से हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन 2000 का जांच लिख देता है। और मजे की बात आपने देखा होगा कि पर्ची पे पैथोलॉजी का नाम भी लिख करके देता है। अगर उसी पैथोलॉजी से आप जांच करा के आते हो वह डॉक्टर मानता है, नहीं तो मानता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पैथोलॉजी से उसका कमीशन सेट होता है। आज ऐसी हालात बन चुकी है हिंदुस्तान के मेरे भाई। आज यह बात इस मंच के माध्यम से बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर यही हालात रही हॉस्पिटल और डॉक्टर की, तो इस हालात में इस डॉक्टर और हॉस्पिटल के भरोसे
क्या हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाला जनरेशन क्या सुरक्षित है? आवाज नहीं आ रही, क्या हम सुरक्षित है? नहीं। ये कड़वी सच्चाई है मेरे भाई। आज एक इंसान अपने मरीज को हॉस्पिटल में ले जाने से भी डरता है। हालात यह है कि अगर थोड़ी सी बीमारी है और गलती से बड़े हॉस्पिटल में आप लेकर के चले गए, तो पहले तो वह डॉक्टर उस छोटी सी बीमारी को बड़ा बनाता है, उसके बाद अपना बड़ा वो बनाता है, अपना लिस्ट बनाता है, अपना चार्ज बड़ा बनाता है, उसके बाद हमारा इलाज शुरू करता है। ऐसी हालात बन चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर। ऐसी कंडीशन में ये सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इन खिलवाड़ करते हुए हॉस्पिटल और डॉक्टर को देखते हुए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, यह कोई कंपनी नहीं है जिस सिस्टम का आप आज मीटिंग का हिस्सा बने हुए, यह कोई कंपनी नहीं है